नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी मिशन 2024 की जंग की। तमाम सवालों के जवाब आपको अगले आधे घंटे के दरमियान मिलेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब तक क्या कुछ हुआ है। राहुल और उनकी पार्टी को इस यात्रा से क्या कुछ हासिल हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का नया अभियान कौन सा है। हरियाणा में इस नई मुहिम का क्या प्लान रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अभियान का रोड मैप क्या है। बीजेपी की मिशन 2024 को लेकर क्या है तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे के मायने क्या। बीजेपी कांग्रेस के अलावा छोटे सियासी दलों की अगले साल होने वाले चुनावों के लिए क्या रणनीति। ये वो सवाल जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी। अगले आधे घंटे में इन्हीं पर रहेगी हमारी नजर। भारत जोड़ो यात्रा थी, ये तो गैर राजनीतिक थी और अब ये पूर्णतया राजनीतिक है। ये यात्रा जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो अभियान को हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 26 जनवरी को इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और हमें विश्वास है कि लोगों को हमारी बात के ऊपर भरोसा होगा। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो अब खत्म होने की कगार पर है। यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचकर खत्म होगी। राज की बात ये, इस यात्रा के जरिए कांग्रेस सत्ता पर काबिज होना चाहती है। हरियाणा में 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा हुई, जिसे भरपूर समर्थन भी मिला। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही चरण में भारत जोड़ो यात्रा हुई। अब तक क्या कुछ खास रहा भारत जोड़ो यात्रा में, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो 30 जनवरी को जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचकर संपन्न होगी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आयोजन की तैयारी में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को कवर कर चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 2 चरणों में हुई। पहले फेज के दौरान यात्रा को अपार जन समर्थन मिला था। यात्रा के पहले चरण में नूह, फरीदाबाद और गुरुग्राम को कवर किया गया था। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 105वें दिन राजस्थान के साथ लगते नूह जिले में पड़ने वाले मुंडका बॉर्डर के जरिए हरियाणा में प्रवेश किया था। हरियाणा में यात्रा का ये पहला फेज रहा, जिसमें यात्रा 3 दिनों में 3 जिलों से होकर गुजरी। सबसे ज्यादा समय यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाके नूह में रुकी। हर जिले में एक दिन यात्रा का ठहराव हुआ और 24 दिसंबर की सुबह यात्रा ने दिल्ली में एंट्री कर ली। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में राहुल गांधी ने पानीपत के हुडा ग्राउंड में रैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने गरीब मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर न्याय योजना लागू करेंगे, जिसके तहत गरीब मजदूरों के बैंक खातों में हर साल 72,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। न्याय योजना का नाम सुना आपने? 2019 में हम
एक योजना लाना चाहते थे, न्याय योजना। हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल के सीधा बैंक अकाउंट में, गरीब मजदूरों के बैंक अकाउंट में, गरीब किसानों के बैंक अकाउंट में, सबके बैंक अकाउंट में। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना लाएंगे। वहीं 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने हिमाचल में प्रवेश किया। कांगड़ा जिले के इंदौरा के मीलवा के रास्ते देवभूमि में एंट्री की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी के साथ कदम ताल किया। हिमाचल को सिर्फ एक दिन मिला, मगर शायद और देना चाहिए था। आमतौर से हम यात्रा में लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं। 25 तकरीबन किलोमीटर हम चलते हैं और अंत में 2-3 मिनट 10 मिनट हम भाषण करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी एक्सपेक्टेशन से मैं आपके साथ चलने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक पटल पर कितनी सफल हो पाएगी, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी के कई रंग देखने को मिले हैं जो कांग्रेस को भावनात्मक लाभ पहुंचा सकते हैं। सूर्या समाचार के लिए पानीपत से सुमित और दीपक और कांगड़ा से अनूप की रिपोर्ट। अब ये तो बात हो गई भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन इस यात्रा के खत्म होने से पहले ही यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का नाम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। राज की बात यह कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिली कामयाबी को देखकर कांग्रेस हरियाणा में इस मौके को भुनाना चाहती है, क्योंकि हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। रिपोर्ट देखें। जो निरक्षर हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं, वे भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें, इसलिए इलेक्शन सिंबल्स यानी चुनावी चिन्हों का सहारा लिया गया था। ये पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल समय के साथ बदलते रहे। 2 बैलों की जोड़ी, फिर गाय बछड़ा से होते हुए कांग्रेस के हाथ चुनावी चिन्ह पंजा आया। ये 1977 की बात है। तब से अब तक कई सावन और भादों पार्टी ने देखे हैं, लेकिन सिंबल पार्टी का यही रहा। अब कांग्रेस इसी पंजे को लेकर देश भर में एक जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत कर रही है, जिसको हाथ से हाथ जोड़ो का नाम दिया गया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से शुरुआत होगी। 2 महीने तक ये मुहिम चलेगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पूरे प्रदेश को कवर किया जाएगा। लोगों तक पहुंचाया जाएगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मैसेज। ब्लॉक स्तर पर पदयात्राओं का आयोजन भी होगा। पदयात्रा हर गांव और मतदान केंद्र तक पहुंचेगी। इसके अलावा हर गांव में एक बैठक होगी। डोर टू डोर जाकर कांग्रेसी जनसंपर्क करेंगे। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के अभूतपूर्व प्रदर्शन से खुश कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक नए कार्यक्रम को शुरू करने का ऐलान किया है। 26 जनवरी से हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी, जिसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 2 महीने तक पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा, जिसके लिए जिला स्तर की अलग से मीटिंग होंगी। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो जो है कि जो हमारे बीजेपी जेजेपी सरकार के सभी नेता बीजेपी घबरा गई है और घबराहट में ऐसी भाषा बोलते हैं जो जिम्मेवार स्तर पे बैठ के नहीं बोलते। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गांव के अलग से मीटिंग होगी, एक ब्लॉक स्तर की मीटिंग होगी, एक डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होगी। जो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होगी उसमें मैं जा सकता हूँ, हुड्डा साहब जाएंगे और जो हमारे बड़े जो नेता है प्रदेश के, हर डिस्ट्रिक्ट पर एक कार्यक्रम तो बड़ा होगा। वहीं हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस की अहम मीटिंग हुई। बैठक में इस अभियान को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया।
भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से मेरे पात्र निकाली और यहाँ हरियाणा में जो अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ उसके लिए हमने उसका आभार व्यक्त किया है। सभी साथियों का धन्यवाद किया है कि उनका जो सहयोग और समर्थन इसमें मिला और पूरे पार्टी ने उसको सहारा उसके लिए सभी का धन्यवाद किया। और जो अगला जो कार्यक्रम है जोड़ो अभियान का, तो हमने कहा है कि अगले एक हफ्ते में वो अपने अपने ब्लॉक में मीटिंग करें और फिर सभी गांवों में 2 महीने का कार्यक्रम है, एक ब्लॉक में एक महीने का, तो सभी गांव में जाएं, सभी बूथों पर जाएं और गांव में एक चौपाल पर कोई भी सार्वजनिक जगह पर एक वहाँ पर पब्लिक मीटिंग करें और सारे जो मुद्दे जो चार्जशीट जो बनाई है केंद्र सरकार के द्वारा उन पर चर्चा करें। जो हरियाणा में वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उन पर चर्चा करें कि जो यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में जो माहौल जो बिगड़ रहा है उस पर सारी बातों पर हमने अपनी बात रखी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिली सफलता को देखकर कांग्रेस हरियाणा में इस मौके को भुनाना चाहती है। हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी चाहती थी कि वो अपने वोटरों तक पहुंचने के लिए कोई नया अभियान लाए। इसी के चलते भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने से पहले ही पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने की घोषणा कर दी। पार्टी को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है। हालांकि इस अभियान से कांग्रेस को कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा ये तो 2024 में ही पता चल पाएगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा के बाद रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। इसी तरह कांग्रेस पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम चलाएगी और इसकी शुरुआत मंडी से होगी। राज की बात यह कि मंडी जिला पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का गृह जिला है। ऐसे में यहां से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कहीं ना कहीं इस जगह पर सेंधमारी की एक कोशिश है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस ने बनाई, लेकिन मंडी इकलौता ऐसा जिला था जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था और शायद इसका ही नतीजा कि हिमाचल प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत मंडी से होगी। भारत जोड़ो अभियान को हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हिमाचल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। 26 जनवरी को इसकी शुरुआत मंडी जिले के जोगिंद्र नगर से होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 26 जनवरी की सुबह जोगिंद्र नगर से हाथ में तिरंगा और कांग्रेस का झंडा लेकर इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस कड़ी में प्रतिभा सिंह ने शिमला में भी प्रेस वार्ता की। हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने 25 किलोमीटर पैदल चलकर ये यात्रा की। फिर जम्मू गए, जम्मू से अब वो श्रीनगर पहुंचेंगे और 30 तारीख को इस यात्रा में अंतिम विराम दिया जाएगा। पर हम चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि हम इस भारत जोड़ो अभियान को अब हम 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च कर रहे हैं और इसको हमने हाथ से हाथ जोड़ो का नाम देकर ये संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम इस संदेश को हर व्यक्ति तक, हर वोटर तक, हर भारतवासी के घर तक पहुंचाए और इस अभियान को हम 2 महीने तक इसको जारी रखेंगे। ये अभियान किन्नौर, लाहौल स्पीति जैसे बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में मार्च में चलाया जाएगा। इसके अलावा प्रतिभा सिंह ने हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के मकसद के बारे में भी बताया। हिमाचल प्रदेश में भी 3226 ग्राम पंचायतों को हम कवर करेंगे और उसी तरह से 7881 पोलिंग बूथ्स को भी हिमाचल प्रदेश में कवर किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस संदेश से अवगत ना रहे। उसको अवगत करवाने के लिए ये संदेश हमने घर घर तक पहुंचाना है। तो ये मकसद इस भारत जोड़ो का यात्रा का था और हमें लगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, ये कई गांव ऐसे हैं जो इस संदेश को सुन ना पाए, देख ना पाए, तो उन तक पहुंचाने के लिए हमने अब ये भारत जोड़ो अभियान को शुरू करके इस संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया।
अब सवाल ये है कि आखिरकार कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत के लिए मंडी को ही क्यों चुना है? दरअसल मंडी हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर का गृह जिला है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जयराम ठाकुर के गढ़ कहे जाने वाले मंडी जिले की 10 में से 9 सीटों पर करारी हार मिली थी। 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी मंडी जिले की सभी 10 सीटों पर हार गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति और जयराम के गढ़ में सेंध लगाने के लिए अपने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत के लिए मंडी को चुना है। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के संदेश के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत प्रदेश के हर घर में दस्तक देगी। खैर, इस अभियान से हिमाचल प्रदेश को 2024 के लोकसभा चुनावों में कितना फायदा मिलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी हरियाणा में मिशन रिपीट की तैयारी में है। बीजेपी ने दोबारा से प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट सेट किया है और यही वजह है कि बीजेपी में मैराथन बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इतना ही नहीं, हिमाचल में तो बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए तालाबंद एक्सप्रेस विरोध अभियान चलाने का ऐलान भी कर दिया। देखिए बीजेपी के मिशन 2024 पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। गाँव के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ 2 लोकसभा के कार्यकर्ता फरीदाबाद लोकसभा और गुड़गांव लोकसभा जर और महेंद्रगढ़ उसके अतिरिक्त हैं, तो उन सबको भी यहाँ बुलाया है। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय गुरु कमल में हरियाणा बीजेपी की 2 अहम बैठकें हुई। संत रविदास जयंती की तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने संत रविदास जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। गुरुग्राम में संत रविदास जयंती का कार्यक्रम 3 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। भले ही मौका रविदास जयंती पर चर्चा का था, लेकिन इस बैठक में पूर्व सांसदों को भी बुलाया गया, जो प्रदेश की सियासत में मजबूत पकड़ रखते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में 29 और 30 जनवरी को ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक भी होगी। शिरोमणि रविदास जी की जयंती हरियाणा में 3 जगह मनाई जा रही है, नरवाना, यमुनानगर और गुड़गांव। 3 फरवरी को एक साथ 3 कार्यक्रम होंगे। नरवाना में मुख्यमंत्री जी रहेंगे, यमुनानगर में हमारे गौतम जी रहेंगे और यहाँ पर जो है अर्जुन राम मेघवाल जी रहेंगे। बाकी भी जो स्टेट के वरिष्ठ नेता हैं अपने अपने इलाके के हिसाब से इसमें उपस्थित रहेंगे। और हरियाणा सरकार ने आपने देखा है कि कई वर्षों से संत महापुरुषों के जो जयंतियां हैं उसको सरकारी समारोह के रूप में मनाना शुरू किया है। 3 स्थानों पर भव्य समारोह होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हिमाचल में बीजेपी तालाबंद एक्सप्रेस विरोध अभियान चलाएगी। 619 सरकारी संस्थाओं को बंद करने का विरोध करेगी। 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान भी बीजेपी चलाएगी। 15 से लेकर 28 फरवरी तक जिला मुख्यालयों पर बीजेपी का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। ये शिमला, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हैं। शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर में बीजेपी का सांसद है, जबकि मंडी सीट से कांग्रेस सांसद है। कुल मिलाकर बीजेपी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। नतीजे क्या होंगे, ये तो 2024 में ही साफ हो पाएगा। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज और शिमला से अरुण की रिपोर्ट। बीजेपी के मिशन 2024 को और धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जनवरी को हरियाणा आने वाले हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राज की बात यह कि अमित शाह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ गुहाना में जाट वोटर्स को लुभाने का काम करेंगे। हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट इसी पर आधारित कि कैसे सेंधमारी का सिलसिला सिर्फ हिमाचल में नहीं, हरियाणा में भी शुरू।
हरियाणा बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव खत्म करने को लेकर पार्टी आला कमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा में उतारने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आएंगे। 29 जनवरी को सोनीपत के गुहाना में रैली होगी। हरियाणा बीजेपी के साथ बैठक कर रणनीति बनाएंगे। अमित शाह सांसद, मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में जाट समाज को साधने में जुटी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ गुहाना में रैली करने जा रही हैं। गुहाना अनुमंडल में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र जाट बेल्ट के नाम से मशहूर है। इस क्षेत्र में कांग्रेस का वर्चस्व है। संसदीय चुनाव में सोनीपत लोकसभा सीट हार जाने के बावजूद कांग्रेस ने क्षेत्र की 9 सीटों में से 5 पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं बीजेपी को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। गुहाना सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में करीब 15 लाख मतदाता हैं, जिनमें 5.25 लाख मतदाता जाट समाज के हैं। इस लोकसभा सीट से अब तक हुए कुल 11 बार चुनाव में 9 बार जाट समाज के उम्मीदवार की ही जीत हुई है। और यही वजह है कि अमित शाह जाट रैली के जरिए जाट समाज को साधने में लगे हैं। कुल मिलाकर साल 2023 की शुरुआत के साथ बीजेपी के मिशन 2024 की शुरुआत भी है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का चुनावी मोड ऑन हो चुका है। कुछ ऐसा ही हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी के बाद अब छोटे सियासी दल जैसे आम आदमी पार्टी और एनसीपी भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। राज की बात यह कि हरियाणा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का गृह प्रदेश है। ऐसे में केजरीवाल एक बार फिर से हरियाणा में दांव खेलना चाहेंगे। इसके अलावा महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए और समझिए किस तरह छोटे राजनीतिक दल मिशन 2024 की तैयारी में जुटे हैं। 26 जनवरी को वहाँ तिरंगा फहराकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और हमें विश्वास है कि लोगों को हमारी बात के ऊपर भरोसा होगा। निश्चित रूप से 2024 में बदलाव भी होने जा रहा है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की सक्रियता काफी तेज हो गई है। कुछ ऐसा ही अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के बाद अब छोटे सियासी दल भी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। हरियाणा की हुकूमत पर कभी राज करने वाला इंडियन नेशनल लोकदल आज महज एक सीट पर सिमट गया है। कभी हरियाणा की सियासत में अपना डंका बजाने वाला इनेलो आज सिर्फ एलनाबाद में असरदार होकर रह गया है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा। एलनाबाद को छोड़कर बाकी कोई भी सीट जीतने में इनेलो नाकाम रही। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो नेताओं ने कमर कस ली है। पार्टी को संजीवनी देने के लिए अब इनेलो भी पदयात्रा निकालेगी। यात्रा की तारीख 20 फरवरी मुकर्रर कर दी गई है। हम लोगों के बीच में जो इन्होंने 8 वर्ष के अंदर इस प्रदेश में लूट मचाई है, जिस तरह से प्रदेश को कर्जे में डुबोया है, जिस ढंग से बेरोजगार बढ़ाने का काम किया है, जिस तरह से अलग अलग घोटाले किए हैं, उन सब चीजों का जिक्र प्रदेश के लोगों के बीच में करेंगे और हमें विश्वास है कि लोगों को हमारी बात के ऊपर भरोसा होगा और लोग जो है हम इनकी पोल खोलेंगे, लोग उसके ऊपर फिर बैठ करके चर्चा करेंगे। लोग आज भाजपा से और इस सरकार से दुखी है। लोग बदलाव चाहते हैं। ये आपको भी पता है कि हरियाणा का और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार नहीं, लुटेरों का गिरोह है। हम इस गिरोह को हर हालत से सत्ता से बाहर करना चाहिए। इस यात्रा से इनेलो कितना परिवर्तन ला पाएगी, क्या वो अपनी खोई जमीन हासिल कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। उधर हरियाणा में एक और यात्रा निकलने वाली है और ये पद यात्रा होगी निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की। बलराज कुंडू ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर यात्रा निकालने का ऐलान किया है।
इतना ही नहीं, बलराज कुंडू अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। यात्रा जो मैं निकालूंगा, मैंने पहले 1 नवंबर बोला था, लेकिन बाद में जो है ना वो शेड्यूल चेंज करके नए साल के लिए मैंने अनाउंस की थी। आपको ध्यान होगा चंडीगढ़ में मैंने पीसी के माध्यम से इसकी घोषणा की थी। मेरा जो नांगल चौधरी से मैं शुरू कर रहा हूँ, नांगल सिरोही से, मंडी से शुरू करेंगे 26 जनवरी को, वहाँ तिरंगा फहरा कर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मेरी यात्रा का उद्देश्य जो है उस प्रदेश को जगाना है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ ही आम आदमी पार्टी को देश की तीसरी बड़ी पार्टी होने की उपलब्धि मिल गई है। इसी से उत्साहित होकर आपका फोकस 2023 और 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। खासकर हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है। हरियाणा के सियासी रण में इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी मैदान में तो थे ही, लेकिन अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। हरियाणा एनसीपी के अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रोजगार गारंटी कानून के तहत हर महीने बेरोजगारों को 10,000 रुपए देने जैसे तमाम बड़े वादे किए। कि आज महाराष्ट्र का कोई भी आदमी कहीं भी आपको बाहर रोजगार की तलाश में घूमता हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भारत के प्रत्येक राज्य से हजारों की संख्या में लोग गए हुए आपको दिखाई देंगे। हम उन्हीं नीतियों पर चलते हुए हमने भी ये बात रखी है कि हम यहाँ रोजगार की गारंटी हरियाणा में देंगे, और जिसको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक हम 10,000 रुपया महीना उस व्यक्ति को देंगे जिसको रोजगार नहीं मिला हुआ होगा। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस के अलावा छोटे सियासी दल भी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन जनता को किसकी कोशिशें रास आती है और वो किस पर एतबार करती है, ये तो चुनाव के वक्त में ही साफ हो पाएगा। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। सभी पार्टियां चुनावों को लेकर दमखम दिखा रही है, लेकिन किसकी कोशिशें रंग लाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे। राज की बात, इजाजत दें, नमस्कार।